बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी खुश होंगे। चलिए देख लेते हैं। आज का चैप्टर नेम है रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो n से डिनोट होता है, और ये काउंटिंग नंबर होते हैं जिसे 1 2 3 4 10 11 और ये इनफाइनाइट तक या अनडिफाइंड होते हैं। और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। सेकंड है होल नंबर। ये W से डिनोट होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 ये भी इनफाइनाइट तक होते हैं या अनडिफाइंड होते हैं, और ये नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। थर्ड है इंटीजर्स। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, देख लेते हैं। और ये Z से डिनोट होते हैं। अब Z से क्यों डिनोट होते हैं? क्योंकि इंटीजर एक जर्मन वर्ड है और जर्मन में इंटीजर्स को कहते हैं ज़ेलन, तो ये Z से डिनोट होता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। -1 -2 -3 और इनफाइनाइट तक। अब जो 0 है यहाँ पे, ये एक न्यूट्रल होता है। ये नाइदर पॉजिटिव होता है नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 हमेशा ना तो ये नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, ठीक। इसीलिए 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स कहे जाते हैं और 1 -1 1 2 ये नेगेटिव नंबर कहे जाते हैं। अब नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होंगे? नॉन नेगेटिव नंबर्स में 0 भी आता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव नहीं है। 0 क्योंकि नेगेटिव नहीं है और 1 नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ से 0 से 1 2 3 4 ये नॉन नेगेटिव्स होते हैं। और नॉन पॉजिटिव मीन्स 0 से -1 और नॉन पॉजिटिव में भी 0 आता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 और ये नेगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। और नॉन पॉजिटिव नंबर्स ये कौन से होते हैं? 0 -1 -2 -3 ये माइनस नेगेटिव। नॉन पॉजिटिव मीन्स कि जो पॉजिटिव नहीं है। 0 पॉजिटिव नहीं है, -1 पॉजिटिव नहीं है, -2 पॉजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार से इंटीजर्स ये सब पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर W से डिनोट होता है, और ये नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, जिसमें भी नॉन नेगेटिव्स होते हैं तुम्हारे 0 1 2 3 और नॉन पॉजिटिव आपके 0 -1 -2 -3। इसके बाद भी कोई नंबर्स बचते हैं होते हैं, देख लेते हैं कौन से होते हैं वो। फ्रैक्शन और डेसिमल ये नॉन नेगेटिव्स होते हैं। फ्रैक्शन जो नॉन नेगेटिव नंबर्स जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन जो जैसे 2/3 और डेसिमल 2.5 3/2 ये 3.6 ये आपके नॉन नेगेटिव नंबर्स में आते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं?
रैशनल नंबर्स देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट रैशनल नंबर्स हमें जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं या फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। लेकिन फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में डिफरेंस होता है। फ्रैक्शंस ये भी m/n, जिसमें n इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन m और n होल नंबर होते हैं, मतलब कि नॉन नेगेटिव। ये नेगेटिव्स भी होते हैं, ये नॉन नेगेटिव्स होते हैं, पॉजिटिव ही होंगे। फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव्स भी होते हैं, जैसे -3/2, 1/2, 0/1, 3/2, 100/256, ये सब आपके रैशनल नंबर्स हैं। अगर फ्रैक्शन कहूँ तो फ्रैक्शंस ये होंगे। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? अगर मैं Q इक्वल टू 0 लिखूंगा, देखिए 3/0, अगर ये इस फॉर्म में होगा तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स हमेशा P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, और जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और नॉन इंटीजर्स होते हैं। नॉन इंटीजर्स में भी नेगेटिव्स नंबर और होल नंबर। होल नंबर में 0 और नेचुरल नंबर, और नॉन इंटीजर्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल। और रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q इंटीजर्स। इस प्रकार से हम रैशनल नंबर्स को डिफाइंड करते हैं। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रैशनल, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स क्लोज होना, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? A + B = अगर मैं लिखूं तो रिजल्ट, या फिर मैं लिखूं 2 + 3 = 7। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन the elements of a set, then the result will come and the resultant element is also belong to that set। अगर हम किसी दो नंबर्स में जो एक ही टाइप के हों उसमें अगर कोई ऑपरेशंस करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी उसी टाइप का आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिए, 2 ये इंटीजर, दूसरा 3 इंटीजर, और जो इसका रिजल्ट आया वो भी इंटीजर। ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया मैंने? प्लस का।
कि मैंने एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू नंबर्स विच आर ऑफ द सेम टाइप, जो एक सेम टाइप के हैं, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, उसी टाइप का ही आएगा, सेम टाइप का आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिया, फिर 3 इंटीजर और प्लस किया ऑपरेशन, और ये रिजल्ट भी 7 है। अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन है, ऑपरेशंस। फर्स्ट है एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ है डिवीजन। ये ऑपरेशंस है, ठीक है। अब हम ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं होल नंबर पे, होल नंबर पे। मैंने पहले ही बताया, मान लो 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं a प्लस b, और उनका जो रिजल्ट आएगा देख लेते हैं क्या आता है। सेम होना चाहिए रिजल्ट। मान लो मैं a को मान लेता हूँ 2 और b को मान लेता हूँ मैं 4। तो एडिशन में 2 प्लस 4 क्या होगा, 2 एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, और जो इसका रिजल्ट आएगा 6 भी एक होल नंबर। मीन्स कि ये क्लोज्ड होगा, या शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन शो करता है, मीन्स ये क्लोज्ड होगा अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन। यस। दूसरा देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। हाँ, एडिशन में क्योंकि ये ऑपरेशंस हो रहा है, ऑपरेशंस कौन सा हो रहा है, प्लस का हो रहा है, और हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो 2 लिए हैं और 4 लिए हैं, और कौन से एलिमेंट लिए हैं, आपके होल नंबर के लिए। होल नंबर 2 भी होल नंबर है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, प्लस हो रहा है, और दूसरा होल नंबर क्या लिया 4, और रिजल्ट क्या आ रहा है 6, ये भी होल नंबर है। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो ये यस क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं 2 माइनस, और b क्या है 4, a है, a में 2 रखा, और यहाँ पे अब देख लेते हैं -4, तो ये क्या आया -2। मीन्स कि ये 2 होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म्ड हो रहा है माइनस, और रिजल्ट क्या आ रहा है -2। मीन्स कि ये होल नंबर नहीं है, तो ये नॉट होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, परफॉर्म करते हैं इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और एक ही वैल्यू क्या है 2 × 4 = 8। मीन्स 2 होल नंबर है इनटू ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, 4 भी एक होल नंबर है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक होल नंबर है। तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन में यस ये सेटिस्फाई करेगा। होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में देख लेते हैं, यहां पे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन डिवीजन, तो यहां पे आया 2 और डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आएगा 2/4 = 1/2। 2 एक होल नंबर है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डिवीजन का, 4 भी एक होल नंबर है, लेकिन 1/2 एक फ्रैक्शन आ गया, ये होल नंबर नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो होल नंबर में एडिशन में क्लोज्ड होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है क्लोज्ड होल नंबर, और डिवीजन में नहीं होता है। इसी प्रकार देख लेते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए अब
3, बी ले लेते हैं 5 और पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्लस का। इंटीजर्स एडिशन के लिए देख लेते हैं कैसे। ए की वैल्यू है 3 प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और 5, रिजल्ट क्या आया हमारा 8। 3 एक इंटीजर वैल्यू है, 5 भी एक इंटीजर वैल्यू है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्लस और रिजल्ट आ रहा है 8। मीन्स कि एडिशन में ये सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये यस इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन इंटीजर। नाउ सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइनस का और नेक्स्ट वैल्यू क्या है तुम्हारी 5b और ये आई -2। 3 एक इंटीजर वैल्यू है, 5 भी एक इंटीजर वैल्यू है और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइनस का और -2, जो रिजल्ट आ रहा है -2 और -2 भी एक इंटीजर वैल्यू है। मीन्स इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यस इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं परफॉर्म, यहाँ पे 3 × 5 और 15। 3 भी एक इंटीजर वैल्यू है, 5 भी एक इंटीजर वैल्यू और 15 भी एक इंटीजर वैल्यू। मीन्स यस ये इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। डिवीजन में ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 3/5। मीन्स ये एक फ्रैक्शन आया जो इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है, तो ये डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो गया। इट मीन्स दैट इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये थे। अब देख लेते हैं रैशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट है रैशनल। रैशनल नंबर अभी बताया P/Q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। A यहां पे मान लेते हैं रैशनल नंबर आया A = 2/5 और B = 3/10। अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं A + B। देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है इसका। पहले A + B में A की वैल्यू क्या है 2/5 प्लस B की वैल्यू क्या है 3/10। तो रिजल्ट क्या आ रहा है 10, 5, 2 × 2 + 3, तो ये आ गया 4 + 3/10 = 7/10। मीन्स 2/5 एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है 3/10 और 7/10 भी एक रैशनल नंबर। मीन्स रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। यस ये क्लोज होता है अंडर एडिशन के। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करते हैं। माइनस ए की वैल्यू क्या है 2/3 -2/5। देख लेते हैं ए कितना है 2/5 और बी कितना है 3/10। सॉरी यहाँ पे आ गया 10, 5 2 × 2 -10 1 × 10 3 × 1, तो ये कितना आ गया 4 - 3/10। तो ये आ गया कितना 1/10। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में 2/5 एक रैशनल नंबर है, 3/10 भी एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे हमने किया एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 5 2 × 2 2 × 4 और 10 3 1 × 3, तो ये आ गया 4 - 3/10 1/10। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।
इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का। a इंटू बी 2/5 इंटू 3/10, तो ये आ गया 2 5 जा 3/25, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, यस। अब इसके बाद देख लेते हैं डिवीज़न। अगर मान लो मैं यहाँ पे b की वैल्यू ले लेता हूँ 0, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पे मैंने लिखा 2/5 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और हमने पहले ही कहा था रैशनल नंबर, तो ये क्या होगा, नॉट क्लोज्ड। जब 0 लेंगे, क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 से डिवाइड किया इसको, तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इस प्रकार से रैशनल नंबर में एडिशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीज़न में नहीं कर रहा। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव मीन्स मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर, उसे कम्यूटेटिव कहते हैं, CO कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स को अगर उनकी पोजीशन को चेंज करता हूँ तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब देख लेते हैं, ए ले लेते हैं यहाँ पे किसके लिए, इंटीजर्स के लिए लेते हैं, इंटीजर्स के लिए, क्योंकि होल नंबर भी वैसे ही होंगे, चलो होल नंबर के लिए लेते हैं, होल नंबर्स। ए की वैल्यू ले लेते हैं 2 और बी की वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5। अब ए प्लस बी यहाँ पे इसमें परफॉर्म करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2 + 5 इक्वल टू 5 + 2, क्योंकि हमने इंटरचेंज किया या ऑर्डर चेंज कर दिया नंबर्स का, तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 + 2 7, 5 + 2 7, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये सेटिस्फाई करता है। इट इज़ कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, होल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब देख लेते हैं माइनस के लिए, देख लेते हैं ऑपरेशन माइनस कर देते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू क्या है 5, अब बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे आ गया -3 इक्वल टू 3, मीन्स -3 3 के बराबर नहीं है, तो ये नॉट, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, इसी प्रकार बी की वैल्यू 5 × 2, 5 2 = 10, 5 2 = 10, तो दोनों सेम आ रही हैं, तो ये यस क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। डिवीजन में ए की वैल्यू 2/5 और बी की वैल्यू 5/2 नॉट इक्वल टू, तो ये नॉट। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एडिशन को सेटिस्फाई करो, सब्ट्रैक्शन को नहीं, नॉट,
मल्टीप्लिकेशन को यस और डिवीज़न को नॉट। तो ये था होल नंबर के लिए। इसी प्रकार के लिए इंटीजर्स के लिए भी यही आएगा, एडिशन के लिए यस होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। अब देख लेते हैं रैशनल नंबर के लिए, देख लेते हैं इसको। रैशनल नंबर के लिए क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स। ए की वैल्यू मान लेते हैं 2/5, बी की वैल्यू मान लेते हैं 3/6। एडिशन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले रैशनल नंबर के लिए। तो 2/5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3/6, बी की वैल्यू 3/6 प्लस 2/5, 6 5 जा 30, यहाँ पे आ गया 5 6 इंटू 2 प्लस 6 5 इंटू 3 इक्वल टू ये भी 30, 6 5 इंटू 3 प्लस 5 6 इंटू 2। तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस 15/30 इक्वल टू 15 प्लस 12/30। तो ये कितना आ गया 27/30, ये भी आ गया 27/30। मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है इसको क्युमुलेटिव। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। क्युमुलेटिव में हमेशा ध्यान रखना कि हम इंटरचेंज करेंगे नंबर्स को या एलिमेंट्स को, और रिजल्ट में कोई फर्क नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अब देख लेते हैं 30 सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन हो रहा है हमारा माइनस का हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन का तो 5 6 जा 6 इंटू 2 माइनस 6 5 इंटू 3 इक्वल टू 30। तो ये आ गया 6 5 इंटू 3 माइनस 5 6 जा इंटू 2। तो ये कितना आ गया 12 माइनस 15/30, यहाँ आ गया 15 माइनस 12/30। तो ये आ गया कितना माइनस 3/30, ये आ गया 3/30। मीन्स माइनस ये इसके बराबर नहीं, माइनस 3/30 इक्वल टू नो। तो ये सेटिस्फाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये नॉट होगा। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। इंटू 2/5 इंटू 3/6, 3/6 इंटू 2/5, यह आ गया कितना 3 2 जा 6 अपॉन 5 6 जा 30 इक्वल टू 3 2 जा 6/30। तो ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन के लिए यस। डिवीज़न के लिए देख लेते हैं ऑपरेशन। 2/5 डिवाइडेड बाय 3/6 इक्वल टू 3/6 अपॉन, क्योंकि b पहले आएगा और a बाद में, तो ये क्या आ गया 2/5। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 6 5 इंटू 3, यहाँ पे 3 इंटू 5 6 इंटू 2, 12/15 इक्वल टू 15/12 विच इज़ नॉट इक्वल टू। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को एडिशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में नॉट, मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीज़न में नॉट। इसी प्रकार नेचुरल नंबर में भी एडिशन को यस करेंगे, सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में यस होगा और डिवीज़न में नॉट होगा, नेचुरल नंबर के लिए भी और होल नंबर के लिए भी। तो ये था। अब देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये अगर हम इफ यू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट। अगर हम किसी ग्रुप में या पहले बनाए या बाद में बनाए, ये बाद में बनाए या पहले बनाए, क्लोज इन ए ब्रैकेट, और भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो इसके रिजल्ट में कोई जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले होल नंबर के लिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए सेम ही आता है। तो देख लेते हैं, ए की वैल्यू मान लेते हैं हम 2, बी की वैल्यू मान लेते हैं 3 और सी की वैल्यू मान लेते हैं हम 4। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कह रही है कि इफ यू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ग्रुप्स विच इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट और parenthesis, either it is first or in the last, then we perform the operation, there will be no difference, the result will come same। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं a इक्वल टू 2, b क्या है यहाँ पे 3, c 4, फिर 2 ग्रुप बनाए किसमें, जो पैरेंथेसिस में है ये आ गया, और +4। तो यहाँ पे आ गया 3 + 4 7, इसी प्रकार 2 + 3 5 + 4, तो ये आ गया 9 इक्वल टू 9। मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर। जब भी आप कोई एलिमेंट्स लेंगे, अगर उनको ग्रुप में उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें, और ग्रुप आप पहले बना रहे हैं या ये तो पहले बन रहा है, ये लास्ट में बन रहा है, और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन औरों में देख लेते हैं कि चेंजेस आता ही नहीं आता, वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए, तो ये एडिशन में तो यस हो गया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं माइनस 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 और माइनस, तो ये आ गया ए की वैल्यू 2 माइनस बी 3 माइनस 4 इक्वल टू ए कितना है 2 माइनस बी कितना है 3 माइनस 4। तो यार 2 माइनस 3 माइनस 4 कितना हो गया -1, यहाँ पे 2 माइनस -1 और -4, तो ये प्लस हो गया, और ये हो गया -1 -4, तो ये आ गया 3 इक्वल टू -5 नॉट। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नॉट होल नंबर को। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, इंटू 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 2 इंटू बी कितना है 3 इंटू 4 इक्वल टू ए कितना है 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 2 जा 6 इंटू 4, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24। यस, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन में यस। अब डिवीज़न में देख लेते हैं, डिवीज़न में ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 अपॉन यहाँ पे 3 अपॉन 4 इक्वल टू 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 1, तो ये आ गया आपका इधर, ये इधर, ये इधर, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 4 अपॉन 3
और ये आ गया आपका 2 इंटू 1 3 इंटू 4 4 2 जा 8/3 इक्वल टू 4 कहाँ से आ गए 1 ही तो आया ये 2/4 3 जा 12 फिर से देख लेते हैं 1 ऊपर गया 4 3 जा 12 2 1 जा 2 हाँ 2 तो 8/3 इसके बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू तो डिवीज़न ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो रेस्ट यहाँ पे होल नंबर के लिए एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन नॉट, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीज़न नॉट। इसी प्रकार इंटीजर के लिए भी यही होगा, एडिशन के लिए यस करेगा, सेटिस्फाई, सब्ट्रैक्शन में नॉट, यस। अब रैशनल नंबर के लिए देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 3/2 और c इक्वल टू 5/4 देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए वही होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ग्रुप बना लिए a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी का ग्रुप बना लिए, यहाँ पे a प्लस बी का ग्रुप बनाया है। रिजल्ट देख लें क्या आता है। a की वैल्यू 2/3 प्लस b की वैल्यू 3/2 प्लस c की वैल्यू 5/4। यहाँ पे 2/3 प्लस b 3/2 प्लस 5/4, 2/3 प्लस यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8 2 4 इंटू 3 प्लस 4 2 इंटू 5, यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6 3 2 इंटू 2 प्लस 2 3 इंटू 3 प्लस 5/4, 2/3 प्लस ये कितना हो गया 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10/8, यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4 प्लस 9/6 प्लस 5/4। तो ये आ गया आपका 22 और ये आ गया आपका 30। अब यहाँ पे 24 आ गया, ये क्या आ गया 3 8 इंटू 2 प्लस 8 3 इंटू 22, यहाँ पे आ गया 24 6 4 13 इंटू 4 प्लस 4 6, ये आ गया आपका 8 2 जा 16, ये आ गया 3 2 जा 6 3 2 जा 6 66, ये आ गया 4 3 जा 12 26 42 4 52, यहाँ पे आ गया 30 5 6 जा 30। तो ये कितना आ गया आपका 66, यहाँ पे आ गया 16 प्लस 66, तो ये आ गया आपका 72 82 6 6 12 6 7 82, ये आ गया 82/24 और यहाँ पे आ गया 30 और 52 82। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन को, यस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देख लेते हैं ऑपरेशन माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। a की वैल्यू 2/3 माइनस 2/3 माइनस a 2/3 माइनस माइनस b कितना है 3/2, c कितना माइनस 5/4, ये कितना आ गया 2/3 माइनस b कितना है 3/2 माइनस 5/4।
तो देख लेते हैं, यहाँ पे है 2/3 माइनस 5/4, 3/2, 4 2 जा 8, यहाँ पे आगे 2 4 इंटू 3 माइनस 4 2 जा इंटू 5, 3 2 जा 6, 2 इंटू 2 माइनस 2 3 इंटू 3 माइनस 5/4, यहाँ पे 2/3 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10/8 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9/6 माइनस 5/4। तो आया 2/3 माइनस कितना आ गया 2/8 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया माइनस 5/6 माइनस 5/4, 2 4 जा, तो ये आ गया 1/4। तो 4 3 जा 12, 3 4 इंटू 2 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू ये कितना आ गया 6 4 जा 24, 6 4 इंटू 5 माइनस है, ये माइनस आ गया 4 6 इंटू 5, तो ये आ गया 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5, ये कितना है ये देख लेते हैं, ऐसे पूरा कर लेते हैं। 3 4 2 जा 8 माइनस, तो ये आ गया 5/12, ये आ गया आपका इक्वल टू माइनस 5 4 जा 20 माइनस 6 5 जा 30/24, तो ये आ गया माइनस 50/24, मीन्स 5/2 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 50/24, तो ये नॉट सेटिस्फाई करेगा, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव अंडर रैशनल नंबर। तो इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ए की वैल्यू 2/3 इंटू बी कितना है 3/2 इंटू सी 5/4, ए कितना है 2/3 इंटू बी कितना है 3/2 इंटू 5/4, यही है 2/3 3/2 इंटू 5/4 2/3 3/2 5/4, तो ये कितना आ गया 2/3 इंटू 5 3 जा 15 4 2 जा 8 इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन ये तो दोनों ही कट रहा है ऐसे, ये तो 1 आ गया 1 इंटू 5/4 2 4 जा 15 अपॉन 4 3 जा 12, कहीं पे गलती हो रही होगी। ए 2/3 बी 3/2 सी 5/4, ए 2/3 बी 3/2 सी, तो ए 5 3 जा 15 4 2 जा 8 2 4 जा यहाँ पे 4 3 जा 12, सही है 5/4 3 5 जा 3 4 5/4 इक्वल टू 5/4, तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन का ये यस सेटिस्फाई करता है। अब डिवीजन के लिए देख लेते हैं। A डिवाइडेड B डिवाइडेड बाई C, A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, तो 2/3 यहाँ पे आया डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 5/4, यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 5/4,
तो 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे देख लेते हैं 3/2 5/4, यहाँ पे 2/3 3/2 डिवाइडेड बाय 5/4। तो ये कितना आ गया 2, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 3 × 4 2 × 5, यहाँ पे आ गया 3/2, ये इधर और ये इधर 2 × 2 3 × 3, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5/4। तो आ गया 2 2 जा 2/3 डिवाइडेड बाय क्या गया 3 2 जा 6/5, यहाँ पे आ गया 4 2 2 जा 4/3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 5/4। तो ये आ गया 2/3/6/5, इधर 4/9 डिवाइडेड बाय 5/4। ये इधर गया ये इधर गया ये इधर गया ये इधर गया, तो ये कितना आ गया आपका 2 × 5 2 × 5 3 × 6 इक्वल टू 4 × 4/9 × 5। तो आंसर क्या आ रहा है 5 2 जा 10/6 3 जा 18 4 4 जा 16/9। मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट। तो हमने देखा रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यस होता है, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को यस, डिवीजन को नॉट। ऐसे नेचुरल नंबर भी होंगे, ऐसे इंटीजर भी होंगे। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Distributive of multiplication over addition and subtraction। ये क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मीन्स कि फैक्टर कर दो या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देख लेते हैं क्या होता है इसमें, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, क्योंकि ये इसका फैक्टर हो गया तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ पे हमने तोड़ दिया, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया छोटे पार्ट्स में, ठीक है। अब इसको, ये तो होता है एडिशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब कोई भी ले लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5 ले लेते हैं। सेटिस्फाई करता है इसको, पहले इसको देख लेते हैं एडिशन के लिए। तो 2 इंटू बी की वैल्यू 4 प्लस 5 इक्वल टू, ये क्या है 2 इंटू 4 प्लस ये वाला करना है, a कितना है 2 इंटू सी 5, तो आ गया 2 इंटू 5 प्लस 4 9, आ गया 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 इक्वल टू, मतलब कि ये सेटिस्फाई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहती है। इसी प्रकार अब इसके लिए देख लेते हैं, दूसरे के लिए, इसके लिए a कितना है 2 इंटू बी कितना 4 माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू कितना हो गया -1 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा 10, तो -2 इक्वल टू -2।
तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो। सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट में अगर जीरो प्लस किया जाए या नंबर्स में, तो वही एलिमेंट आएगा या वही नंबर आएगा या वही डिजिट आएगी। जैसे a प्लस जीरो इक्वल टू a, या 2 में क्या प्लस करें या 2 में क्या ऐड करें कि यही आए, 2 ही आए, तो क्या करेंगे इसमें ऐड, जीरो ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि हम कभी भी किसी भी नंबर में या किसी भी डिजिट में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे 100, यहाँ पे 121 प्लस जीरो तो क्या आएगा 121। या मैं कहूँ 5 में क्या ऐड करें कि 5 ही आए, क्या ऐड करें, जीरो, तो 5 ही आएगा। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इसी में ही एडिटिव इनवर्स। इनवर्स या निगेटिव। किसी भी डिजिट में जैसे 4 क्या ऐड करूं या क्या इसमें ऐड करूं कि रिजल्ट मेरा जीरो आए, तो मैं क्या ऐड करूंगा, इसी का अपोजिट -4, तो क्या आएगा जीरो। अगर मेरे पास -4 में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट जीरो आए, तो इसमें क्या करूंगा +4, इसी का अपोजिट। तो मीन्स एडिटिव इनवर्स क्या कह रहा है कि किसी भी डिजिट में उसी का अपोजिट ऐड करने, हमें क्या लाना पड़ता है, जीरो, तो उसी का अपोजिट लिख लो। जैसे 4 है तो -4 तो आएगा जीरो। ऐसी -4 आपको दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, +4 तो आएगा जीरो। आपको ऐसे भी रैशनल नंबर में भी दे सकते हैं। 2 में 2/3 मैं क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, तो मैं क्या ऐड करूंगा -2/3 तो क्या आएगा जीरो। ऐसी -4/5 में क्या ऐड करूं कि जीरो आए, तो +4/5 तो ये क्या आ जाएगा जीरो। तो इसको ही कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कि मैं किसी भी डिजिट में क्या ऐड करूं कि वही डिजिट आए, तो क्या कर दूंगा जीरो, तो ये आ गया वही। अगर मैं एडिटिव इनवर्स लूँ, अगर मैं किसी भी डिजिट में क्या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि वह रिजल्ट क्या आए, जीरो आए, तो वही। तो यहाँ पे -4 में अगर मैं +4 करूँगा तो ऐसी 4 में क्या ऐड करूँ कि जीरो आए, तो ये -4 ऐड करूँगा तो ये जीरो आएगा। तो इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद रोल ऑफ 1। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं किसी भी एलिमेंट में या किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर आए या वही एलिमेंट आए। अगर मैं a में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये a ही आए, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या करूंगा मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये। ऐसी में कोई 4 नंबर है, क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसका रिजल्ट 4 आए,
तो मैं क्या करूँगा, किसी भी नंबर को किसी 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट आती है, या रेस्ट कोई भी डिजिट 2/3, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट आना है तो क्या करूँगा 1 से, तो 1 से कभी भी कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होती है तो वही डिजिट आती है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि हमें रिजल्टेंट, हमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए कि मैं किसी भी डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 आए, किसी भी डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 आए, तो क्या 1/4। तो इसे कहते हैं इनवर्स या रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल। ठीक है, किसी भी डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, तो ये 1/4। ऐसी ये दे सकता है कोई रैशनल नंबर, 1/4 में क्या मल्टीप्लाई करूं 1 आए, तो क्या करेंगे 4 करेंगे, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, क्या करूंगा 3/2 = 1। ऐसी -5/2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, क्या करेंगे -2/5, 2 से 2, 5 से 5 और माइनस +1। तो हमारा अल्टीमेट क्या गोल है 1 लाना। तो इस प्रकार से हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे, अगर साइन माइनस में है तो माइनस साइन ले लेंगे, तो उसी का अपोजिट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रोल ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देख लेते हैं रैशनल नंबर्स। थोड़ा रैशनल नंबर्स हमें 2 नंबर्स के बीच में 2, 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका मीन ले लेंगे, इसका मिडिल टर्म ले लेंगे। तो वो कैसे लेते हैं, मीन कैसे लेते हैं, 2 प्लस कोई भी डिजिट है, कोई भी 2 डिजिट है तो उसको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसका मीन आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 5/2, तो इसके बीच का जो वैल्यू आ गई 5/2, तो इसकी बीच की वैल्यू है। अब हमें 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे 2 नंबर्स के बीच में। दूसरा इन दोनों के बीच में, तो मैंने कहा इन दोनों का मीन निकाल दीजिए। मीन क्या था 2 + 5/2 और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 2, तो ये 2 2 × 2 × 2 + 5 और ये /2, तो ये आ गया 4 + 5/2 × 2, ये आ गया 9/4। तो इसके बीच में 9/4। ऐसे 3 और 5 के बीच में देख लेते हैं, 5/2 + 3, तो ये कितना आया /2। तो 2 यहाँ पे आ गया 5 प्लस यहाँ पे 1, 3 × 2 /2, यहाँ गया 5 + 3 × 6/2 × 2, 5 + 11/4, तो ये आ गया किसके बीच में, ये 5 + 1 11/4। तो इस प्रकार से 3 इंसर्ट हमने वैल्यूज़ कर दिए। लेकिन ये फीस अगर हमें 7 वैल्यूज़ को इंसर्ट करना होता है इसके बीच में, तो कैसे करते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड है कि मीन लेते चले आओ तो इंसर्ट करते चलेंगे, लेकिन हमें 7 करनी है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दूसरी जो मेथड है, अगर 2 और 3 के बीच में 7 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, तो हमें 7 करना है तो 7 लिख लेंगे, उसमें +1 कर देंगे, तो ये कितना आ गया 8। 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से ही डिवाइड कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाइड, 8 से डिवाइड। मीन्स अगर जितने रैशनल नंबर्स आपको इंसर्ट करने हैं तो उसको में 1 प्लस कर देंगे, और जो डिजिट आएगी उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी को डिवाइड, उसी को मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे। हाँ, इसमें ये कंडीशन है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो पहले डिनोमिनेटर दोनों का क्या था, सेम था 1 1। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कितना आ गया, 8 2 = 16/8, यहाँ पे क्या है 8 3 = 24/8। अब यहाँ पे 7 इंसर्ट कर दीजिए, 17/8, 18/8,
19/8, 20/8, 21/8, 22/8, 23/8। तो 7 वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से हम इंसर्ट करते हैं। इसी प्रकार अगर मान लो कोई दो रैशनल वैल्यूज़ हैं, उसके बीच में इंसर्ट करनी है, जैसे 3/2 और यहाँ पे 5/2। तो इसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। हमने पहले कहा था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और सेम नहीं होगा तो फिर उसको हम आगे वाले एग्जाम्पल में करेंगे। तो इसके बीच में हमें 5 वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो मैंने कहा जितनी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो उसमें +1 कर दे, +1 5। तो ये कितना आ गया 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 से। ये 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ये नंबर में। क्योंकि अगर हम इसको देखें 6 1 जा 6, और मैंने अभी बताया था आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी, अगर 1 से किसी की मल्टीप्लिकेशन होती है तो वही डिजिट आती है, तो वही रह गया। ऐसे 5/2 या 6/6 1 आया, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 5 × 2 / 1 तो वही डिजिट। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। यहाँ पे आ गया 6 5 जा 30/12। अब करते जाइए 19/12, 20/12, 21/12, यहाँ पे आ गया 22/12, 23/12, 1 2 3 4 5 हमने इंसर्ट इस प्रकार से करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे आया 3/2 और यहाँ पे आ गया 5/4। तो इसके बीच में कैसे इंसर्ट करेंगे? पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 2 × 2, 2 1 जा 2 वही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 6/4 और दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। न्यूमिनेटर कुछ भी होता रहे, न्यूमिनेटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब इसके अंदर 5 इंसर्ट कर दीजिए, 5 + 1। अब मैंने कहा जितने इंसर्ट करते उतने उसमें +1 कर देंगे तो 6। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। तो ये कितना आ गया 6 6 जा 36/46। ये आ गया 6 5 जा 36/46। तो 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया, इसे यहाँ से इधर की ओर, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे आ गया 31/36, 32/36, 33/36, 34/36 और 35/36। 6 वैल्यू 1 2 3 4 5। हाँ 5 वैल्यू को इंसर्ट करना था हमें, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम रैशनल नंबर्स को दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करते हैं। हाँ, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स यू कैन इंसर्ट। मीन्स कि कोई भी दो नंबर्स होंगे उसके बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर से नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर, नॉन इंटीजर, और इंटीजर में भी नेगेटिव नंबर, होल नंबर, होल नंबर में 0 और यहाँ पे नेचुरल नंबर, नॉन इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन, तो ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अब -1 -2 -3 -4 -5। ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, होल नंबर, और यहाँ से पूरा का पूरा जो ये क्या है, इंटीजर, -∞ टू +∞,
ठीक है। अब डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे अगर 1 और 2 के बीच में मैंने कहा इंसर्ट करिए रैशनल नंबर फ्रैक्शन को, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस हम मीन ले लेते हैं तो क्या आ गया 3/2, तो इसके बीच में आ गया किसके 1/2 3/2। तो इस प्रकार से हम नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स लाइन। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स लाइन में। तो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, ये पूरा इंटीजर, और यहाँ पे फ्रैक्शंस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था रैशनल नंबर्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है या कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।